नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम में संस्कृत पाठों में से चतुर्थ पाठ प्रेम पाठ बद्धो भरत में दिए गद्यों पंक्तियों का सरल अनुवाद एवं पद्यों का सप्रश्न व्याख्या करने जा रहे हैं। वीडियो के इस भाग में इस पाठ के 6 श्लोकों के बाद के भाग को और इस पाठ की अभ्यास माला को हम करने जा रहे हैं। चतुर्थ पाठ है प्रेम पाश बद्धो भरत। प्रेम पाश में बंधा हुआ भरत। भास प्रनीत प्रतिमा नाटका संकलित है। यह पाठ महाकवि भास द्वारा लिखित प्रतिमा नाटक के चतुर्थ अंक से संकलित किया गया है। हमने इस पाठ को के पहले अंश में हमने किया था कि भरत राम से मिलने के लिए आश्रम पहुंच जाता है। राम को क्योंकि जब वनवास हो गया था तो भरत अपने ननिहाल गया हुआ था, तो जैसे ही उसको पता चलता है कि राम को वनवास हो गया तो उससे रहा नहीं गया, तो एकदम वह अपने मंत्री के साथ वहाँ उनको मिलने चला जाता है। तो भरत की शक्ल जो है बिल्कुल राम जैसी है। तो जैसे ही वहाँ पे लक्ष्मण भरत को देखता है, उसको देखकर बहुत अचंभित सा हो जाता है। उसे लगता है कि राम सामने खड़े हैं। फिर उसे थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं, ये राम नहीं है। तो तब मंत्री सुमंत बताता है कि ये जो हैं भरत हैं। तत्पश्चात भरत जो है मिलने के लिए अब अंदर जाता है, तो सीता जैसे ही भरत को देखती है तो कहती है कि अरे अरे नहीं रूपम स्वर योग पे एव स प्रकाशम बस चिरंजीव। वह अपने मन में कहती है नहीं रूपम एव, इसका रूप ही नहीं, स्वर योग भी अपी है, इसकी वाणी भी वही है। क्योंकि जो भरत है ना, जैसे ही उनको नमस्कार अभिवादन करता है ना, तो उसकी आवाज को सुनकर सीता कह रही है कि इनका रूप ही नहीं, इनका स्वर भी वैसा ही है, मतलब वैसा ही मतलब राम जैसा ही है। ये अपने मन में वो बात कर रही है। प्रकाशित उसे कहती है अरे बेटे चिरंजीव, तुम्हारी आयु लंबी हो। तत्पश्चात पहले हम इसका शब्दार्थ को देखें। स्वर योग मीन स्वर मीन आवाज या ध्वनि। चिरंजीव बहुत समय तक जो। आत्मगतम, आत्मगतम का अर्थ होता है अपने मन में। यानी पहले हमें ये समझना है आत्मगतम, ये हमारे ये वर्ड आए थे आत्मगतम और प्रकाशम, इसके बारे में हम बात करेंगे। आत्मगतम क्या होता है? नाटक में अभिनय कर रहा कोई पात्र कोई बात इस प्रकार से करता है कि सामने खड़े दूसरे पात्र या पात्रों को बात नहीं सुनाना चाहता, किंतु सामने बैठे दर्शकों को सुनाना चाहता है। तो उस पात्र के द्वारा अभिनय करते हुए बोले शब्द आत्मगतम कहलाते हैं। और प्रकाशम क्या होता है? प्रकाशित रूप से, यानी कि नाटक में अभिनय कर रहा कोई पात्र कोई बात आत्मगतम कहने के बाद सामने खड़े दूसरे पात्र या पात्रों को सामने बैठे दर्शकों को भी सुनाना चाहता है, तो उस पात्र के द्वारा अभिनय करते हुए बोले गए शब्द प्रकाशम कहलाते हैं। तत्पश्चात वत्स मीन बेटा। रामायण काल के सभ्य समाज में भाभी अपने पुत्र को, अपने देवर को पुत्र, तन्य, वत्स इन नामों से संबोधित करती थी। उस समय देवर शब्द का प्रचलन न के बराबर था। यहाँ पर सीता ने अपने देवर भरत को वत्स इस नाम से संबोधित किया है। अब आगे है, एक बार इसका अर्थ जो हमने वो पढ़ा था ना, अब इसके अर्थ पर आते हैं। सीता अपन मन में कहती हैं
रूप में ही नहीं, इसके स्वर भी वही अर्थात राम जैसे स्वर ही हैं। प्रकाश से बेटे तुम्हारी आयु लंबी हो। भरत कहता है अनुगृत अस्मि, मैं बहुत आभारी हूं। अनुगृत अस्मि, मैं बहुत आभारी हूं। यावत भविष्यति भवत नियम अवसादम तावत भजयम इहम हे नृप पाद मूले। यहाँ पर भरत राम से कह रहे हैं यावत भविष्यति भवत नियम अवसादम, आपका जब तक ये नियम पूरा नहीं हो जाता, मतलब वनवास का समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक हे राजा मैं तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूं। पाद मूले भवेयम, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, मतलब यहां पर रहकर ही आपकी सेवा करना चाहता हूं। जब तक आपका यह है नियम अवसादन, आपका ये 14 वर्ष का वनवास समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हे राजन मैं तुम्हारे इन पैरों में रहकर ही आपकी सेवा करना चाहता हूं। एक और शब्दार्थ पर आएंगे। अनुगृत मीन आभारी, यावत माने जब, तावत माने तब, भविष्यति माने होगा, भवत नियम साधन आपके नियम की समाप्ति अर्थात आपके वनवास का समय की अवधि समाप्त होगी। यह मतलब यहाँ ते माने तेरे, निप माने राजन, पाद मूले पैरों में, चरण मूल में, भवेयम रहना चाहिए या रहूं। एक बार इसका सलाह देखेंगे। भरत कहता है मैं आभारी हूं, जब तक आपके नियम का अंत या वनवास समाप्त होगा तब तक हे राजन मैं आपके चरण मूल में रहूं। अब हमें इसकी जो है प्रसंग से व्याख्या करनी है। इस श्लोक में राजकुमार भरत अपने भाई श्री राम के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करता, क्या कहता है, जब तक आपके नियम का अंत है वनवास समाप्त होगा तब तक हे राजन मैं आपके चरण मूल में रहूं। अब इसकी व्याख्या पर आएंगे हम। अपने वनवास का समय बिताने के लिए श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन के आश्रम में कुटिया में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। जब भरत को पता चलता है कि श्री राम को वनवास दिया गया है तो भ्रातृ प्रेम के कारण श्री राम से मिलने उस आश्रम में पहुंच जाता है। वहां पर वह श्री राम लक्ष्मण सीता से मिलता है। तत्पश्चात वह अपनी इच्छा प्रकट करते हुए श्री राम से कहता है कि जब तक आपके नियम का अंत अर्थात वनवास समाप्त होगा तब तक हे राजन मैं आपके चरण मूल में रहूं, अर्थात मैं इस आश्रम में रहकर आपकी सेवा करता रहूंगा। तत्पश्चात अब हमने यहाँ पर इस जो श्लोक था यहाँ पर इसकी प्रसंग व्याख्या यहाँ पर कर ली है। अब हम आगे आते हैं। राम कहता है मैं शापितम न प्रशस्ति चेत राजम, कहते मैं शापित है, मेरी कहते सुगंध है, मेरी जो है तुम्हें सुगंध है। यदि न प्रशस्ति चेत राज्यम, यदि तुम जो है मेरे राज्य की अपने राज्य की रक्षा नहीं करोगे, कहते हैं यदि आप जो है मेरी कहते आपकी सुगंध है, यदि आप जो है वहां पर जाकर जो है अपने राज्य की रक्षा नहीं करोगे। इनके शब्दार्थ पर आएंगे। मैं मतलब मेरी, शाबिता माने सुगंध, चेत माने यदि, नहीं न मतलब नहीं परिशस्ती नहीं रक्षा करते, हंत माने हाय, कहते मेरी सुगंध है यदि आप अपने राज्य की रक्षा नहीं करते। भरत कहता है हंत अनुक्तम अभितम भक्तु समेत ते राज्यम परिवारणी, कहते हैं अरे हंत मतलब अरे हाय, आपने अनुक्तम आपने मुझे जो है बेउत्तर कर दिया है कि मैं अब क्या आपसे कहूं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी सुगंध नहीं खाता, कि आपने मुझे बेउत्तर कर दिया है कि मैं अब इसका उत्तर आपको नहीं दे सकता। भवतु समयते राज्यम परिपालयामि, तो मैं एक शर्त पर तुम्हारे राज्य का पालन करूंगा। अब यहाँ पर देखो भरत वो कह रहे हैं ते राज्यम तुम्हारे राज्य का पालन करूंगा। अब हमने उससे पहले ये पढ़ा था कि राम भरत से कह रहा है सब राज्यम तुम अपने राज्य, कि राम जो है वह जो राज्य जो है वो भरत को कह रहा है कि वे तुम्हारा राज्य है, और यहाँ पर जो भरत है वो कह रहा है राज्य तुम्हारा है। मतलब उनमें कितना प्यार है
दूसरे को देने के लिए मतलब इच्छुक हैं। तो यहाँ पर है कि मैं तुम्हारे कहते हैं कि परिपालयामि, कि मैं तेरे राज्य के पालन करूंगा। हम एक बार जो है इनका अर्थ देख लेंगे। हंतमीन हाय अनुत्तर बिना उत्तर वाला, अभितम कर दिया है, भक्तु माने अच्छा, समता एक शर्त पर, ते परियानी पालन करूंगा। भट्ट कहता है हाय आपने ऐसा कह दिया है जिसका उत्तर नहीं है, अर्थात एक शर्त पर मैं आपके राज्य का पालन करूंगा। अब क्या शर्त वो रख रहा है भरत? बस कैसे में। राम कहता है अरे बेटे कौन सी शर्त है? बस माने बेटा। अब पहले यहाँ देखो राम भी भरत को बस शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका कारण है कि रामायण काल के सभ्य समाज में बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बस, पुत्र, तनय नामों से संबोधित किया करता था। यहाँ पर राम ने भरत के लिए बस शब्द से संबोधित किया है, और इससे पहले उन्होंने लक्ष्मण के लिए भी बस शब्द का ही प्रयोग किया था। राम कहता है अरे भाई क्या शर्त है? अब भरत कहता है मम हस्ते निषिद्धम तब राज्यम चतुर्वर्षांते प्रतिगृहीतुम इच्छामि। कहते हैं मेरे हाथ में जो आप जो धरोहर के रूप में राज्य रख रहे हो, 14 वर्षांते 14 वर्ष के बाद आपको वापस लेना पड़ेगा। प्रतिगृहीतुम इच्छामि, मैं चाहता हूं आप 14 वर्ष के बाद उस राज्य को वापस लें कि आप जो मेरे हाथ में जो निक्षिप्तम जो धरोहर के रूप में राज्य रख रहे हो, वे चतुर्वर्षांते 14 वर्ष के बाद आप उसको वापस लें। राम कहते हैं एवं वस्तु ऐसा ही होगा। शब्दार्थ है निक्षिप्तम माने धरोहर के रूप में रखे हुए, चतुर्वर्षांते 14 वर्ष के अंत में, परिगृहीतुम इच्छामि ग्रहण करें या मैं चाहता हूं कि आप धारण करें। एक बार शब्दार्थ देखेंगे, मेरे हाथ में धरोहर के रूप में रखे हुए अपने राज्य को आप 14 वर्ष के अंत में ग्रहण करें। राम कहता है ऐसा ही होगा। तत्पश्चात आर्य अन्नमपि वरम हन्तुम इच्छामि। अरे भाई, अरे मेरे बड़े भाई, मैं एक बार और आपसे चाहता हूं, अपि वरम हर्तुम इच्छामि, अन्नमपि, मैं एक और बार आपसे चाहता हूं। अब शब्दार्थ देखें, हर्तुम इच्छामि यानी प्राप्त करना चाहता हूं। भरत कहता है भाई साहब एक दूसरा वर भी आपसे लेना चाहता हूं। राम कहते हैं बस किम इच्छसि किम अहम ददामि किम अहम अनुष्ठास्यामि। अरे बेटे किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो? कौन सी चीज आपको चाहिए? किम अहम ददामि, बताओ मैं आपको क्या दूं। मतलब ये राम के है कि बताओ मैं आपको क्या दूं, मतलब जो चाहिए आप मुझे बताओ। किम अमी अनुष्ठास्यामि, कि मैं आपके लिए कौन सा अनुष्ठान करूं, आपको मैं क्या इसमें दूं। ये शब्दार्थ पर आएंगे, ददामी माने देता हूं, किम अनुष्ठामी माने करना होगा। एक बार देखेंगे, राम कहता है अरे छोटे भाई क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या दूं, मुझे क्या करना होगा। अब भरत कहता है पादुभुक्ते तब पादुके में एते परस्य प्रणताय मूर्धवा यावत भवान एषति कार्य सिद्धिम तावत् भविष्यामि अन्यो विधेय। पाद उद्भुक्ते, पाद उद्भुक्ते तब पादुके में एते प्रयच्छ प्रणताय मूर्धना यावत भवान एषसि कार्य सिद्धिम तावत् भविष्यामि अन्यो विधेय। भरत राम से कहते हैं कि प्रणताय मूर्धना, सिर झुकाए हुए मुझे, प्रणताय मूर्धना, सिर मूर्धना मीन सिर, सिर झुकाए हुए मुझे आप, पाद उद्भुक्ते, पैरों से पहनी हुई, पैरों से पहनी हुई तब पादुके में अपनी पादुकाएं या खड़ाउएं ये मुझे दे दो। मैं प्रयच्छ, आप मुझे दे दो। सिर झुकाए हुए मुझे आप अपने पहनी हुई पादुकाएं, अपने पैरों में पहनी हुई पादुकाएं मुझे दे दो, अर्थात खड़ाउएं मुझे दे दो। फिर कार्य सिद्धिम तावत भविष्यामि अन्यो विधेय, जब तक आप
अपना कार्य सिद्धि मतलब आप वनवास का व्रत को प्राप्त कर लोगे। वनवास के व्रत को जब आप जो आपका व्रत जब पूर्ण हो जाएगा तब मैं अन्यो विधेय, तब तक मैं इनका आज्ञाकारी बनकर रहूंगा। अन्यो विधेय यानी कि मैं इन पादुकाओं को ही महाराज मानकर इनकी आज्ञा का पालन करूंगा, अर्थात राजगद्दी पर इन पादुकाओं को ही, इन खड़ाउओं को ही मैं बैठाऊंगा। अब एक बार और इसका ये देख लेते हैं। सिर झुकाए हुए मुझको आप मुझे अपने पैरों में पहनी हुई पादुकाएं मुझे प्रदान कर दो, प्रयच्छ माने दे दो। जब तक आप अपने कार्य सिद्धि को अर्थात वनवास के व्रत को प्राप्त करोगे तब तक मैं इनका विधियों मतलब इनका आज्ञाकारी बनकर रहूंगा। एक बार हम इसके शब्दार्थ पर आएंगे। पादुके पैरों में पहनी हुई, तब मतलब तेरी, पादुकाएं माने पादुकाएं खड़ाऊं, एते माने ये, में प्रयच्छ मुझे दे दो, प्रणताएं माने सिर झुकाए हुए, यावत माने जब, भगवान माने आप, एषति माने चाहोगे, कार्य सिद्धि माने कार्य सिद्धि को, तावत माने तब, अन्य वजह इन दोनों का आज्ञाकारी, कार्य संपादक, कार्य संचालक या प्रतिनिधि, भविष्यति माने हूंगा। सिर झुकाए हुए मुझे आप अपने पैरों से पहनी हुई पादुकाएं या खड़ाउएं दे दो। जब तक आप कार्य सिद्धि अर्थात वनवास के व्रत को प्राप्त करोगे तब तक मैं इनका आज्ञाकारी रहूंगा। अब क्योंकि ये श्लोक था, अब हमें इसकी प्रशंसित व्याख्या करनी है। इस श्लोक में राजकुमार भरत अपने भाई श्री राम से उनकी पहनी हुई खड़ाउएं मांगता है। इस विषय का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सलाह और पढ़ेंगे। सिर झुकाए हैं मुझे आप अपने पैरों में पहनी हुई पादुकाएं खड़ाउएं दे दो। जब तक आप अपने कार्य सिद्धि वनवास का व्रत को प्राप्त करोगे तब तक मैं इनका आज्ञाकारी रहूंगा। व्याख्या है। जब भरत को पता चलता है कि श्री राम को वनवास दिया गया है तो भ्रातृ प्रेम के कारण वह श्री राम से मिलने उसके आश्रम पहुंच जाता है। वहां वह श्री राम, लक्ष्मण और सीता से मिलकर श्री राम के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि जब तक आपके नियम का अंत अर्थात वनवास समाप्त होगा तब तक हे राजन आपके चरण मूल में मैं रहूं अर्थात इस आश्रम में रहकर आपकी सेवा करता रहूंगा। तब राम उसे सुगंध देते हुए कहते हैं कि मेरी सुगंध है यदि आप अपने राज्य की रक्षा नहीं करते। तब भरत उनके समक्ष अपनी शर्त रखता है कि मेरे हाथ में धरोहर के रूप में रखे हुए अपने राज्य को आप 14 वर्ष के अंत में स्वीकार करना पड़ेगा। श्री राम के हाँ कहने पर भरत श्री राम के से दूसरे वर में उनकी पैरों में पहनी हुई खड़ाउएं मांग लेता है। सिर झुकाए हुए मुझे आप अपने पैरों में पहनी हुई पादुकाएं खड़ाउएं दे दो। जब तक आप कार्य सिद्धि वनवास का व्रत को प्राप्त करोगे तब तक मैं इनका आज्ञाकारी रहूंगा अर्थात राजगद्दी पर एक राजा के रूप में आपकी खड़ाउएं ही विराजमान होंगी और उन खड़ाउओं को राजा मानकर सारे राजकीय कार्य करता रहूंगा जब तक आप वापस आकर राजगद्दी नहीं संभाल लेते। इस प्रकार हमने इस श्लोक की यहाँ पर प्रशंसित व्याख्या कर ली है। तत्पश्चात राम कहते हैं आत्मगतम अंतभो, अपने मन में खुशी लाकर कहते हैं अरे बड़ी खुशी की बात है। सुचिरेन अपि कालेन यशः किंचित मया अर्जितम अचिरेन एव कालेन भर्त्यम अध संचितम। कहते हैं कि सुचिरेन अपि कालेन, बहुत समय मैंने यश कमाने में लगा दिया। ये जो है जो यश मुझे बहुत समय में प्राप्त हुआ था, जो यश मुझे किंचित, जो थोड़ा सा यश जो है मुझे बहुत समय में मिला था, इस भरत अर्थात इस बेटे भरत ने तो इस थोड़े से समय में ही इकट्ठा कर लिया है। मतलब ये जो है आज जो है मेरे यश के बराबर पहुंच गया है। मतलब इस प्रकार जैसे कि पिता को अपने पुत्र की तरक्की से खुशी होती है, ऐसे ही राम को यहाँ पर भरत की इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई। तो वे क्या कहते हैं एक बार और समझ देखिए कि
जो यश मैंने बहुत समय में कमाया था, बहुत यश को कमाने में मैं बहुत समय लग गया था, उस यश को इस भरत ने आज इस थोड़े से समय में ही इकट्ठा कर लिया है। एक बार शब्दार्थ को देखेंगे। हंतै बड़ी खुशी की बात है, भो मतलब अरे, सूचिरेन कालन बहुत समय में, अपि माने भी, यश माने यश, किंचित माने कुछ, मया मतलब मेरे द्वारा, अर्चितम माने अर्जित किया गया, अचिरेन कालन थोड़े समय में ही, भरतेन माने भरत के द्वारा, अद्य माने आज, संचित माने इकट्ठा कर लिया गया है। राम कहते हैं मन ही मन, आहा बड़ी खुशी की बात है, मैंने बहुत लंबे समय में कुछ यश कमाया, परंतु भरत ने आज थोड़े समय में ही इतना यश अर्जित कर लिया। अब हम इस श्लोक की प्रथम से व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में श्री राम राजकुमार भरत के यश अर्जित करने के विषय में अपने मन में कहते हैं, उसका यहाँ उल्लेख है। सलार्थ एक बार और देखेंगे। मैंने बहुत लंबे समय में कुछ यश कमाया, परंतु भरत ने आज थोड़े समय में ही इतना यश अर्जित कर लिया। व्याख्या है, जब भरत को पता चलता है कि श्री राम को वनवास दिया गया है, तो भ्रातृ प्रेम के कारण वह श्री राम से मिलने उस आश्रम में पहुंच जाता है। वहां वह श्री राम, लक्ष्मण और सीता से मिलकर श्री राम के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि जब तक आपके नियम का अंत अर्थात वनवास समाप्त होगा, तब तक हे राजन आपके चरण मूल में रहूं, अर्थात मैं इस आश्रम में रहकर आपकी सेवा करता रहूंगा। तो राम उसे सुगंध देते हुए कहते हैं कि मेरी सुगंध है यदि आप अपने राज्य की रक्षा नहीं करते। तब भरत उनके समक्ष अपनी शर्त रखता है कि मेरे हाथ में धरोहर के रूप में रखे हुए अपने राज्य को आप 14 वर्ष के अंत में स्वीकार करना पड़ेगा। श्री राम के हाँ कहने पर भरत श्री राम से दूसरे बार में उनके पैरों में पड़ी पहनी हुई खड़ाऊं मांग लेता है। सिर झुकाए हुए मुझे आप पैरों में पहनी हुई पादुकाएं या खड़ाऊं दे दो। जब तक आप कार्यसिद्धि वनवास का व्रत प्राप्त करोगे, तब तक मैं इनका आज्ञाकारी रहूंगा, अर्थात राजगद्दी पर एक राजा के रूप में आपकी खड़ाऊं ही विराजमान होंगी और मैं उन खड़ाऊं को राजा मानकर सारे राज कार्य करता रहूंगा, जब तक आप वापस आकर राजगद्दी नहीं संभाल लेते। यह सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न होते हुए अपने मन ही सोचते हैं कि मैंने बहुत लंबे समय में जितना यश कमाया था, परंतु मेरे प्यारे ये छोटे भाई भरत ने आज थोड़े समय में ही मेरे जितना यश अर्जित कर लिया है। इस प्रकार ये प्रथम पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम इस पाठ के जो अभ्यास माला है उसको करने जा रहे हैं। राम को भरत के आने की सूचना कौन देता है? इस प्रश्न का हिंदी में उत्तर देना है कि राम को भरत के आने की सूचना लक्ष्मण देता है। तत्पश्चात अगले प्रश्न पर आते हैं, भरत के स्वागत के लिए कौन जाता है? भरत के स्वागत के लिए सीता जाती है। भरत राम से क्या इच्छा प्रकट करता है? भरत राम के चरणों में वन में रहने की इच्छा प्रकट करता है। आगे है, भरत राम से क्या 2 वर मांगता है? 14 वर्ष वनवास के पश्चात राज्य को ग्रहण कर लो, ये वर मांगता है। दूसरा है, और उनके पैरों में पहनी हुई चरण पादुका अर्थात खड़ाऊं, ये जो वर जो है भरत राम से मांगता है। तत्पश्चात अब हम संस्कृत में उत्तर करेंगे। सत्यशीलम च भक्ति च केशु विग्रवस्थिता। सत्यशील भक्ति किस में शरीर के समान स्थित थी? किस में थी? राम सीता लक्ष्मणेशु। सत्यशीलम भक्ति च यहाँ पर हमने लगा देना है, या केशु के स्थान पर हमें लिख देना है राम सीता लक्ष्मणेशु। बाकी सारा हमारा सेंटेंस वही है, हमने ये है ना केशु के स्थान पर हमने राम सीता लक्ष्मणेशु हमने लिखा है। अगला है, दशरथेद किम दुष्करम कृतम। दशरथ ने कौन सा मुश्किल कार्य किया? हमें यहाँ दुष्कर्म की जगह पर हमें क्या हमने किम के स्थान पर हमने क्या लिखना है? दशरथेन पुत्रम रामम वनवासाय प्रेषित्वा। दशरथ ने पुत्र राम को वनवास भेजकर ये मुश्किल कार्य किया है। ये एक बार फिर देख लीजिए, दशरथ किम दुष्कर्म कृतम,
दशरथेन पुत्रम रामम वनवासाय प्रेक्षित्वा, ये हमने लगा देना है। तत्पश्चात है सेंटेंस भरतस्य कै समय आसी, भरत की कौन सी शर्त थी, भरत की कौन सी शर्त थी, यत मम हस्ते निक्षिप्तम तम राज्यम चतुर्वर्षांते प्रतिगृहीतम इच्छामि, ये उनकी शर्त थी भरत की, कैसे कि जब आप मेरे हाथ में रखे हुए अपने राज्य को 14 वर्ष के पश्चात वापस ले लोगे, मेरे हाथ में जो आपने राज्य रखा है इसको आप 14 वर्ष के पश्चात अर्थात 14 वर्ष का जो आपको जो वनवास मिला है उसके पश्चात आपको लेना पड़ेगा, ये उसने भरत की शर्त थी। अगला है वर्तस्य कुत्र वस्तुम इच्छति, वर्त कौन सी वस्तु की इच्छा करता है, राम से कौन सी वस्तु की इच्छा करता है, भरत रामस्य चरण पादुकाम इच्छति, वह उनकी चरण पादुकाओं को की इच्छा करता है। इस प्रकार हमने ये संस्कृत के उत्तर कर लिया। तत्पश्चात वहां पर कुछ शब्द हैं भिक्ष्य, कृतघ्न, परिक्रम्य, अविहितम, संचितम, इन शब्दों का हमने संस्कृत में वाक्य बनाना है, यानी ये वाक्य जो ये शब्द जो हैं पाठ में कहीं ना कहीं ये आए हैं। पहले तो हमें ये देखते हैं कि पाठ में ये कहाँ कहाँ आए हैं, पहले ये देखें, जैसे भिक्षमिन देखकर हमने वहां पढ़ा है सुमंत्रम भिक्षम तात कैत्र भगवान, सुमंत को देखकर चाचा जी आदरणीय कौन है, ये हमने वहां पढ़ा है। अब हमें इससे आसान सेंटेंस बनाना है। आसान सेंटेंस क्या हो सकता है, हितम अहितम भिक्षा ये मनुष्य निजम कार्यम कुर्यात्, हित अहित को देखकर मनुष्य को निज कार्य करना चाहिए, ये वाक्य हो सकता है कि अपना भला बुरा देखकर मनुष्य को कार्य करना चाहिए। यदि आपको ये भी मुश्किल लग रहा है और आसान देखते हैं, सर्पम भिक्षम सैभद, सांप को देखकर वह भाग गया। अब इनमें से कोई वाक्य आप कर सकते हैं, भिक्षमिन देखकर इसमें कोई वाक्य आप कर सकते हैं। तत्पश्चात है शब्द कृतघ्न, यानी अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को भूलने वाले को कृतघ्न कहते हैं। अब हमने पहले तो ये देखिए ये हमने वाक्य कहाँ पढ़ा है, वहां पर भरत जो कहता है ना निघृण च कृतघ्न च प्राकृत प्रिय सास भक्तिमान आगत कच्चित, ध्यान कृतघ्न अर्थात कि उपकार को भुला देने वाला, प्रकृत सभ्य शास्त्र भक्ति को रखने वाला कोई आया है, ये हमने वहां पर ये शब्द पढ़ा है। तो अब हमें जरूरी नहीं है कि यही वाक्य करना है, इससे आसान बनाते हैं कि जिसमें कृतघ्न शब्द हो। अब जैसे है वयम अन्यान प्रति कृतघ्न न भवेन, हमें दूसरों के प्रति कृतघ्न नहीं होना चाहिए, ये हम बना सकते हैं। यदि हमें और यदि देख लो मोहन तो अति कृतघ्न पुरुषस्ति, मोहन तो बहुत कृतघ्न व्यक्ति है, इसमें आप देख लेना जो भी आपको आसान लगे वो आप बना देना। अब आगे है परिक्रम में घूमकर, हमने पढ़ा था उत्थाई परिक्रम भरतम लोग है, उठकर घूमकर भरत को देखकर, ये वहां पर था ना सीता जो उठ की और भरत को उसने अच्छी प्रकार देखा। तो अब हमने इससे आसान सेंटेंस बनाना है परिक्रम्य अवलोक्य सग, घूमकर देखकर वह चला गया, परिक्रम्य अवलोक्य से गत है। और हमें यदि लगता है ये ज्यादा आसान बन गया तो ऐसे बना सकते हो महिला परिक्रम्य अवलोक्य ये बस्त्रानी क्रीडंती, कि महिलाएं घूमकर देखकर कपड़े खरीदती हैं। आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हो। अभिहितम इन कहा गया, हंत अनुक्तम अभिहितम, हाय आपने ऐसा कह दिया जिसका उत्तर नहीं है। ये हमने पढ़ा था ना कि जो राम ने कहा उसका ये भरत कह रहा है राम को कि आपने मुझे है बेउत्तर कर दिया है, मतलब मैं आपने ऐसे कह दिया जिसका उत्तर नहीं है। अब इसको आसान बना दिया, तेन माम किम अभिहितम, उसके द्वारा मुझे क्या कहा गया, ये बना सकते हैं। या पिता किम अभिहितम, पिता के द्वारा क्या कहा गया, आप कोई भी इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। तत्पश्चात है संचित में इकट्ठा किया गया। अब हमने वहां पे पढ़ा था सुचिरेन अपि कालेन जैसे किंचित में अर्जितम अचिरेन एवं कालेन भरते अज संचितम, ये हमने अभी श्लोक पढ़ा था कि मैंने बहुत लंबे समय में कुछ यश कमाया था परंतु भरत ने आज थोड़े समय में इतना यश को इकट्ठा कर लिया है।
अब हमने देखो भरतेन अद अचिरेन कालन यश संचित, भरत ने आज जल्दी ही थोड़े समय में यश को संचित कर लिया, ये सेंटेंस बना सकते हैं। और यदि आसान बनाना चाहते हैं, तेन अचिरेन एव जन संचित, उसने थोड़े समय में यश संचित कर लिया। अब इनमें से हमने तीन तीन ये वाक्य रखे हैं, उसमें अब कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब है परिवर्तन करना, शीघ्रम वद, इसका हमने बहुवचन बनाना है। एतद कारम दुष्कर्म, इसका हमें एक वचन बनाना है। स बाले से सुन्यासी, इसका हमें उत्तम पुरुष बनाना है। तो अब हमें इनको करने से पहले अब हमें कुछ धातु इनको देखना पड़ेगा। अब जैसे सिनी धातु है, लट लगा, सिनियति, सिनियत, सिनियंती, सिनियसी, सिनियथ, सिनियथ, सिनियावी, सिनियाव, सिनियाव, जैसे ना पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पढ़त, पठामी पठाव पठामे। ऐसी एक बद धातु है, इसका लोट लगा, बदतु बदताम बदंतु, बद बदतम बदत, बदानी बदावे बदामे। तत्पश्चात अब हम एक धातु होती है दा धातु, इसका लट लगा लीजिए। देखिए वाक्य थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ददाती दत्त ददती, ददासी दत्त दत्त, ददामी ददु दत्वा। इसका लिट लकार होता है दास्यति दास्यत दास्यंती, दास्यसी दास्यथ दास्यत, दास्यामी दास्याव दास्याम। अब हमने ये कर लिया। अब हम देखो जो हमें अब परिवर्तन करना, अब ये देख लो, शीघ्रम बद बहुवचन में बनाओ। अब हमने बद का ये देखो ना, बद धातु का ये देखो ना, बद का बहुवचन बन गया बदत, यहां पर आ जाएगा बदत, ये आ गया ना, शीघ्रम बदत आ जाएगा। एतद कारण दुष्कर्म एक वचन, अब ये है ही एक वचन में, ये गलती से लिखा गया, तो ये हमें ऐसे का ऐसे ही लिख देना। कई बार होता है कि वहां पेपर में मतलब वाक्य सही होता है, कहते हैं इसको जी अब मतलब है ये इसको शुद्ध करें, तो ये वाक्य पहले ही एक वचन में, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब है स बालेसु सिन्यति, इसको उत्तम पुरुष में बनाना, ये सिन्यति लिखा ना, इसको उत्तम पुरुष में बनाना, तो ये सिन्यामी बन जाएगा। यह देखो ना, सिन्यति का सिन, सिनियामी, ऐसे ये बन जाएगा। एक बार हम ये इनको देख लेते हैं। शीघ्रम बद, शीघ्रम बदत, बहुवचन में बना दिया। फिर एतद कारण दुष्कर्म, इसमें ये पहले ही एक वचन में है, तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है। स बालेषु सिन्यति, अहम बाल्यम बालेषु सिनियामी, इस प्रकार हमने ये कर लिया। इति शुभम, इस प्रकार हमने इस पाठ में जो है कि ये सारा हमारा जो चौथा पाठ था हमारा कंप्लीट हो गया है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आप संस्कृत अनुवाद और संस्कृत सीखना चाहते हैं तो इस विषय से संबंधित 1 से 18 वीडियो सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, उनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।